तो ये था 12 राशियों का राशिफल और अब बारी है जानने की आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित हो जाए, अशुभ स्थिति में आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। यदि सूर्य पीड़ित हो जाता है तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को किसी व्यक्ति की आत्मा का कारक माना गया है। परिवार में उसका संबंध या कहें परिवार में अगर सूर्य का कोई प्रतिनिधि है तो वह आपके पिता होते हैं और सामाजिक मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा का कारक होता है सूर्य। अगर सूर्य पीड़ित होगा तो पिता का सुख नहीं मिलेगा, पिता का देहांत कम उम्र में हो जाएगा जब आपकी बाल्यावस्था रहेगी, या पिता होंगे तो उनके साथ आपके संबंध ठीक नहीं होंगे। अगर पिता भी हैं, संबंध भी ठीक है, तो सामाजिक जो आपको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए था, जो एक सोशल स्टेटस चाहिए था, सामाजिक मान सम्मान में कमी रहती है। ये कुछ लक्षण हैं अशुभ सूर्य के। और अगर मान लीजिए ये सारी चीजें हैं तो व्यक्ति स्वयं रोगी रहेगा, क्योंकि सूर्य का एक बहुत बड़ा कारण आपके रक्त संबंधी रोग से भी होता है। आपको कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ डिजीज जो है वो ब्लड से रिलेटेड हो जाए, ऐसी भी संभावना बनती है। तो इससे बचने के लिए कुछ विशेष दान और उपाय करने चाहिए, मंत्रों के जाप करने चाहिए। क्या है वह प्रक्रिया, आइए बताता हूं। दान में आपको जो सबसे पहले दान करना है वो गौ दान करना चाहिए। यदि संभव हो किसी व्यक्ति से तो बछड़े समेत गौ का दान करना चाहिए, और उसके साथ साथ गुड़, सोना, तांबा और गेहूं आदि का दान करें अगर आप, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। सूर्य से संबंधित रत्न माणिक्य का दान करना भी लाभकारी होता है अशुभ सूर्य की स्थिति में। दान के विषय में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दान का फल उत्तम तभी होता है जब ये शुभ समय में सुपात्र व्यक्ति को दिया जाए। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान रविवार के दिन करना चाहिए और दोपहर के समय में करना चाहिए। और इसके लिए योग्य व्यक्ति जो है, उचित पात्र जो है वह 40 से 50 वर्ष के बीच का व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को यह दान देना चाहिए। कम से कम 8 रविवार ये दान करना चाहिए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए रविवार के दिन का व्रत करना भी सर्वोत्तम होता है। एक समय में बिना नमक का भोजन करना चाहिए, मीठा भोजन करना चाहिए। गाय को अपने हाथ से कुछ गुड़ और गेहूं मिला करके यदि आप खिलाएं तो उससे भी बहुत अच्छी शांति होती है सूर्य की। किसी ब्राह्मण अथवा गरीब व्यक्ति को गुड़ की खीर खिलाने से भी सूर्य ग्रह के विपरीत प्रभाव में बहुत अच्छे तरीके से कमी आती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको अपने पिता एवं बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। प्रातः काल उठ करके सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना, गायत्री मंत्र का जाप करना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना भी सूर्य की विपरीत दिशा में काफी राहत देता है किसी भी जातक को। सूर्य को बलि बनाने के लिए व्यक्ति को प्रातः काल सूर्योदय के समय उठ करके लाल पुष्प वाले पौधे एवं वृक्ष को जल से सींचना चाहिए। रात्रि में तांबे के पात्र में जल भर करके अपने सिर के नीचे रखने से और दूसरे दिन प्रातःकाल उस जल को पीने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। या अपने सिर के पास आप तांबे के पात्र में जल रख सकते हैं। वह जल यदि आप पान करें, सेवन करें तो आपको सूर्य में, अशुभ सूर्य में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तांबे का कड़ा पहनना, दाहिने हाथ में धारण करना बहुत अच्छा फायदा देता है अशुभ सूर्य की स्थिति में। लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय में दोनों हाथों में गेहूं भर करके उसमें गुड़ रख करके यदि आप अपने हाथों से खिलाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ध्यान ये रखना चाहिए कि ये जब आप गेहूं खिला रहे हो तो वो आप जमीन पर छोड़ करके गेहूं गाय के सामने ना आ जाएं, अपने हाथों से आप खिलाएं। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय घर से मीठी वस्तु खा करके निकलना, गुड़ का एक टुकड़ा मुख में डाल करके निकलना बहुत अच्छा होता है। हाथ में मौली अर्थात कलावा 6 बार लपेट करके बांधने से भी अशुभ सूर्य में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। लाल चंदन को घिस करके स्नान करने के जल में डाल करके यदि आप स्नान करें तो भी फायदा मिलता है। सूर्य के दुष्प्रभाव निवारण के लिए जो उपाय किए जाते हैं, जो टोटके किए जाते हैं, रविवार के दिन उसमें सर्वोत्तम होते हैं। कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी तथा उत्तराषाढ़ा में यदि आप ये उपाय करते हैं और सूर्य की होरा में करते हैं तो ये उपाय और ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। रविवार का व्रत व आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, गायत्री मंत्र का जाप करना सूर्य की विपरीत परिस्थिति में बहुत अच्छा फायदा देता है। ये तो बातें मैंने आपको बताई कि आपको क्या करना चाहिए। अब ये भी जान लीजिए क्या नहीं करना है। कमजोर अथवा नीच सूर्य यदि आपकी कुंडली में है तो आप परेशान, आपको अगर बहुत ज्यादा कर रहा है तो किसी कारण सूर्य की दशा अगर आपके लिए बहुत अच्छी नहीं चल रही है तो ऐसे में आपको गेहूं और उसके साथ साथ
गुड़ का दान करना चाहिए। संभव हो तो आप प्रयास ये करें कि आप गुड़ और गेहूं का सेवन स्वयं न करें, मांस मंदिरा से दूर रहें। इसके अलावा इस समय में तांबा माणिक के धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे संबंधित क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होगी। इससे संबंधित काम भी नहीं करना चाहिए। अब सूर्य का मूल मंत्र भी जल्दी से समझ लीजिए, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार नियमित जाप करना आपको लाभ देगा। सूर्य का जो बीज मंत्र है वह है ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौंग सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये था आज का महा उपाय और आज का राशिफल। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सूर्याय नमः। और फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।